ओम शांति। आज 16 कला संपूर्ण सतयुगी महाराजकुमार उस दैवी स्वराज्य के बहुत मनमोहक आकर्षक प्रिंस श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण इसका अर्थ ही है आकृष्ट करने वाला। इस संसार का सबसे सौंदर्यवान, सबसे अधिक खूबसूरत बच्चा, और इस बालक को तैयार करने में संगम युग में परमात्मा पिता शिव ने कितनी मेहनत की है वो उल्लेखनीय है। छोटा सा संगम युग इस सृष्टि चक्र का लगभग 100 वर्ष का, उसमें शुरू के 33 वर्ष आदिदेव ब्रह्मा बाबा जिन्होंने बहुत बहुत पुरुषार्थ किया, अपनी उस बड़ी आयु में भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ, बहुत उमंग उत्साहपूर्ण पुरुषार्थ, सबको पालना देने की सेवा और अपने जीवन को दैवी गुणों से भरपूर किया। वही आत्मा श्री कृष्ण के रूप में तैयार हुई। जो जो चरित्र हम सभी ने परमात्मा के साथ किए, उनकी याद में रोए, तड़पे, ज्ञान को समझा, झूमे, नाचे, गाए, वो सभी चरित्रों का गायन श्रीमद् भागवत में सुंदर कहानियों के, रास लीलाओं के रूप में है। और हम सभी जानते हैं कि ये सब लीलाएं मुझ गोपी की और परमात्मा पिता की है। और कितना अच्छा अर्थ शास्त्रों में भी बताया गया है। गो अर्थात कर्मेंद्रियां, शरीर के अंग। पी अर्थात जिसका सेवन कर लिया हो, ग्रहण कर लिया हो। कर्म इंद्रियों के सभी रसों को पी लिया, मीन्स के उसका खत्म कर दिया रस, और उसको बिल्कुल शांत कर दिया कर्म इंद्रियों को, उन्हें गोपी कहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा पिता ने हम सभी को इस रूप में तैयार किया है। कहते हैं श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए। कितना अच्छा दृष्टांत है ये। वास्तव में परमात्मा पिता ने हम सभी गोपियों को शरीर रूपी वस्त्र के भान से, उसके कॉन्शियस से दूर कर दिया। इसीलिए वह वस्त्र चुरा लिया, मीन्स उस वस्त्र के कॉन्शियस से भी दूर कर दिया। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये बात कितनी अच्छी तरह से भगवान ने ज्ञान की मुरली सुना कर पक्की कराई। और ज्ञान की मुरली सुनते सुनते गोपियां सुध-बुध भूल जाती थी, अशरीरी हो जाती थी, शरीर की अवस्था भूल जाती थी। तो इसी तरह हम सभी वो गोपियां, वो आत्माएं जिन्होंने परमात्मा के संग बहुत आनंद लिया, हंसी खुशी, झूमे, नाचे, तो आज सबसे ज्यादा खुशी हम सभी आत्माओं को है, क्योंकि हम सभी कन्वर्ट हुए एक बिल्कुल साधारण आत्मा से विशेष दैवी गुणों से भरपूर आत्मा में। हम सभी 16 कला संपूर्ण बनने के मार्ग पर चले, और उन सभी के इतने सुंदर परिवर्तन का ये त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इसीलिए सतयुग में 8 जन्म इसकी निशानी दिखाई गई कि ये सावन का महीना पूर्ण हो जाता है। रक्षाबंधन पर जब हम बहुत पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, तब हम आत्मा बहुत खूबसूरत, चमकीली और श्री कृष्ण समान आकर्षक रूप में उभरते हैं, सतयुग के लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए रक्षाबंधन के बाद हमारी ही संपूर्ण पवित्रता का परिणाम श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण ने अपने नन्हे पांव से
जैसे ही उस उफनती बाढ़ से भरी हुई, बाढ़ आती हुई यमुना नदी को स्पर्श किया, वो बिल्कुल शांत हो गई। ये हमारी सतो प्रधानता का चिन्ह है। आप सभी अपने आप को देखिए, जितने जितने हम आत्माएं सतो प्रधान बनती जाएंगी, हमारा पवित्र स्पर्श इस सारी दूषित प्रकृति को बहुत सुंदर, साफ और शुद्ध कर देगा। आज वही क्रिया चल रही है। इसी शुद्धिकरण की सबको हार्दिक बधाई। अपना नया जीवन, उमंग, उत्साह भरा जीवन बनाने के लिए मंगल कामनाएं। ओम शांति।